बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन नाज़रीन आज की वीडियो बड़ी अहम है और आपने इस वीडियो में हमारा साथ देना है, आपने जुड़े रहना है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। आपने जुड़े रहना है, जाना नहीं है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको याद होगा कि हमने तकरीबन 6-8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी नासा की रिपोर्ट के हवाले से, जिसमें उसामा साहब ने जो टेम्परेचर है, इसमें बताया था कि 2 डिग्री बढ़ रहा है। अब इस तस्वीर को गौर से देखें। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये तस्वीर है जिसमें 3 जो है ना वो ग्राफ ऐसे बने हुए हैं। एक है कोल्ड ड्राई, अगला है वार्म ड्राई और तीसरा है कोल्ड ड्राई। नाज़रीन सन स्पॉट्स, उनकी एरप्शन जो है वो 1969 में शुरू हुई थी, तो उसके 2 साल बाद मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। अब फिर सन स्पॉट्स जो है उनकी रीडिंग की जा रही है, उनकी एरप्शन हो रही है। अब क्या होने वाला है, ये मामला है क्या? ये कौन सा ऐसा फेज आने वाला है जो बनी नूए इंसान के लिए इतना खतरनाक होने वाला है, जो नाकाबिले यकीन है? ये पूरी साइंटिफिक आपको बात बताने लगे हैं। होने क्या वाला है, ये सन के जो स्पॉट्स हैं ये क्या करने वाले हैं, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, ये डायग्राम तो मैंने अपने नाज़रीन को दिखाई है, क्या होने वाला है ये? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। प्रोफेसर रेमंड व्हीलर्स हैं, इन्होंने कंसास एकेडमी में ये अपना रिसर्च पेपर जो है वो दिया। इन्होंने 2500 साल तारीख को रिसर्च किया और उसके बाद एक थ्योरी पेश की, जिसको इन्होंने इससे जो आपने ये डायग्राम में दिखाया है, जो कोल्ड ड्राई और वार्म ड्राई, उन्होंने कहा ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये हर 100 साल में आती है और 30 साल का इसका रफली एक एस्टिमेटेड दौरानिया होता है। फिर उन्होंने इस सारी को पूरी पिछली आज तक की हिस्ट्रीज पे दिखाया और उसमें ये बताया कि जब भी कोल्ड ड्राई टाइम आएगा तो सिविल वॉर्स होंगी, जब वार्म ड्राई पीरियड आएगा तो इंटरनेशनल वॉर्स होंगी। फिर साथ ही उन्होंने ये थ्योरी में पेश किया कि जब कोल्ड ड्राई सीजन होगा तो बड़े लीडर हमेशा कोल्ड ड्राई सीजन में पैदा हुए हैं, ग्रेट लीडर या बहुत अच्छे लीडर सिविल वॉर्स में पैदा होते हैं। और उन्होंने फिर कहा कि जो इस वक्त जो उनकी फोरकास्ट के मुताबिक, अच्छा 19 जो आपने 69 की बात की, 1969 में जो वो सन स्पॉट्स की थ्योरी अलग है, वो मैं अलग से बताता हूँ। पहले तो मैं इससे एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि उस थ्योरी के मुताबिक ये जो इस टाइम जो पीरियड चल रहा है वो वार्म ड्राई का पीरियड है उनकी थ्योरी के मुताबिक। तो इसका मतलब है इंटरनेशनल वॉर्स होंगी, जो कि एक्सपेक्टेड है। लेकिन इंटरनेशनल वॉर्स के साथ वो कहते हैं कि जब भी इंटरनेशनल वॉर्स होती हैं, एक तो रेफ्यूजीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, माइग्रेंट्स पूरी दुनिया में नकलो हमल होती है, दूसरा ड्रॉट आता है। अब इस वक्त इसका मतलब है कि जो हमारा किसान है उसको अलर्ट होने की जरूरत है। मैं इसमें ऐड करके उनको देता चला जाऊं ताकि हमारी वीडियो का असल जो प्रोडक्टिविटी है वो हो जाए कि पाकिस्तानी जो फार्मर्स हैं या बड़े लैंड ओनर्स हैं, इनको चाहिए कि अपने छोटे छोटे डैम्स क्रिएट करें, अपनी जमीनों में फिश फार्म जैसे बनाए जाते हैं उस तरीके से। एक तो इस तरीके से करें कि ऐसे नालियां और खाले बनाएं कि बारिश का पानी भी उसी के अंदर जाए, इकट्ठा हो जाए। अपनी खुली लैंड्स में कोई ऐसा तरीकेकार, कोई पट्टियां, कोई ऐसी चीजें बनाएं जिससे उसमें बारिश का पानी भी जाए। और जिन्होंने सोलर पे मोटरें लगा ली हैं वो हर टाइम भरता ही रहे, बस सोलर चलता ही रहे और वहां से जमीनों को इरिगेट करना शुरू करें। ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को इनकलाब देगा आगे आने वाले दिनों में, वरना हम स्टक हो जाएंगे। हमारे तो पहले ही वो जैसे इंडिया ने पानी बंद कर दिए तो बस खत्म कहानी। अब आए वो जो पानी बंद होने थे वो भी यही लिंक होगा, जब ड्रॉट आएगा तो डेफिनेटली पानी बंद होगा, जंग करेंगे, आप मरेंगे, आपका किसान जमीन रकबा सूख रहा होगा। तो एक तो उससे बचने के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने बड़े लैंड ओनर्स हैं, जितने बड़े जिम्मेदार हैं, छोटे जिम्मेदार हैं, अपनी अपनी औकात के मुताबिक कम्युनिटी सर्विस के तहत इदारे सुन रहे हैं तो एग्रीकल्चर के इदारे इसमें फंड करें, इनको सपोर्ट करें। जैसे पंजाब हुकूमत बहुत ज्यादा तो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है किसानों को, तो इनको चाहिए हर इलाके का एक डैम क्रिएट कर दिया जाए। बेशक वो 2 मौजे 3 मौजों का हो, बेशक 1 मौजे का हो, कोई इस तरीके का मैकेनिज्म ले आए पाकिस्तान के लिए जो इसको मुस्तकबिल में बचाएगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉट जब आना है, ये वार्म ड्राई टाइम है, ये तो पक्का है। अब इसमें फीचर्स क्या होने, रेफ्यूजीज, माइग्रेंट्स, ड्रॉट यानी कि कहत साली और उसके बाद इंटरनेशनल वॉर।
इंटरनेशनल वॉर की सूरत में रास्ते बंद, सप्लाईज बंद, तेल बंद, मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की जितनी भी चीजें वो बंद, और फिर आपके पास कुछ नहीं। तो अब आपको ये भी सोचना है कि अगर फ्यूल ना हुआ आप लोगों के पास, तो ट्रैक्टर और आप लोगों के हल और आप लोगों के ये पीटर इंजन या इस टाइप पे जो डिपेंड कर रहे हैं वो लोग, तो बिल्कुल उसका कोई ना कोई हमें मुतबादल निकालने की जरूरत है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कोई लोग सुन रहे हैं, इस पे बुला लें, बैठ जाएं, इनको सब पूरी दुनिया की रिसर्च इनके सामने रख देंगे कि आपके साथ क्या होने वाला। वो लोग तो सियाने हैं, उन्होंने तो अपने कोई ना कोई इंतजाम किए होंगे। उनके इंतजाम पे मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में एक एरिया येलो पार्क कहते हैं मेरे ख्याल है उसको, वो सारे का सारा लावे पे है, उसके नीचे सारा लावा है। उसके बारे में है कि जब वो फटा ना तो 1000 किलोमीटर रेडियस को कवर करेगा। अमेरिकन ने उस सारी आबादी के लिए ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी जगह एक्वायर की हुई है, और उधर ऑस्ट्रेलियंस को एक्सेस भी नहीं है उस एरिया में जो वो अमेरिका ने ली हुई है, ताकि जब कभी हमारे इधर ये लावे फटे तो हम अपने इन शहरियों को, ये हमारी आवाम ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाएगी। बताएं आप इनको कह दो कि भाई तय खाना बना लो, तो हमें अजाब डाल देते कि आप दिखाएं आपका किधर है, चेक करें ना। मतलब यहाँ जो बात कर दो वो ही हमारे गले में है। इस माशाल्लाह ज़हीन व फ़तीन कौम से हमारा पाला पड़ा हुआ है, और इस पे तो मैं कई दफ़ा मुझे आता रहता है सवाल। मैं जब लेटा होता हूँ कई दफ़ा मेरे ज़हन में आ रहे होते हैं, तो मुझे होता है कि इनको कुछ बताऊँ कि ये कितने ज़हीन है। लेकिन फिर बस मुझे आता है कि अच्छा चलो, जब कुदरत को मंजूर हुआ, फटके खा के अकल खुद ही आएगी। अब तो आने वाले हैं, देर होती ना तो फिर तो मैं आसरा करता। अब मुझे पता है कि अगले साल तक तो ये ज़हीन तरीन कौम होने वाली है, ऐसी कौम के बस दुनिया देखे, और रूल करने के काबिल होने वाले हैं। इतने खल्ले पड़ने वाले हैं कि हम लोग हो सकता है यूके पे भी कब्जा करें और उधर से बांग्लादेश भी वापस आए। पूरा तूले अर्ज में कोई नहीं है इस कैपेबिलिटी का, आईक्यू का, जो इस पूरे एरिया पे, खिते पे काबिज हो सके। क्यों? क्योंकि हमारा जो परिवर्तन हुआ है ना, जो जनरेशनल लर्निंग्स है वो बड़ी हाई है। हम कौम कौम कटी रही है, घाट घाट का पानी पिया हुआ बंदा इकट्ठा हुआ, पूरी लश्करी, मतलब वो जैसे कहते हैं यहाँ से गुजरे। और अब ये दुनिया के बड़े तेज लोग हैं, ये एक जनरेशन नहीं है, इनके अंदर कई जनरेशन का मुरब्बा है। अब हम वो कौम है, सिर्फ खल्ले पड़ने दें हमें, एक दफा ये हमारी चर्बी पिघली दिमागों की, हमने पूरे पूरे खिते को काबू करना है। और वो जो मेरा बचपन का ख्वाब था ना कि यूके में मैं तैयार हूँ कि झुरमट में आऊं और आगे जो है ना गोरियां झुक झुक के कह रही हूँ कि बादशाह आ गए, अब मुझे लगता है कि वो टाइम भी अल्लाह खैर करे आएगा। मरलानी अगली इस पे चलते हैं। सन साइकिल को उसने 2500 साल में 11.5 और 14 मैक्सिमम पे तकसीम किया। उसने कहा कि ये जो सन साइकिल है, जो सन स्पॉट्स का साइकिल है, वो बनता है 11.4 और मैक्सिमम 14। सन स्पॉट्स ने अपनी एवरेज जो हाइट को टच किया, जो ये आप जो दिखा रहे थे अभी, तो वार्म और उसका ना, सन स्पॉट्स की भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी डायग्राम दिखाएं। ये अच्छा, ये जो डायग्राम है, अब इसमें देखें, इसमें उन्होंने पूरा बताया कि जब 200 सन स्पॉट आए, जब 300 आए, जब 150 आए, 50 आए, 24 आए, मिनिमल 24 पे आपकी ये लास्ट उसकी हुई कि 1969 में जब सन स्पॉट्स मार्क किए गए, तो आपका पाकिस्तान में अनरेस्ट हुआ, जिसके नतीजे में 71 की जो सूरत में हमें फेस करना पड़ा। अमेरिका में हुआ और मलेशिया में हुआ, 3 मुल्कों में मार्क किए गए सन स्पॉट्स के उसके नतीजे में। उसके बाद जो हुआ दोबारा, वो हुआ 1980 में। उसमें मियामी में हुआ, लंदन में रिएट्स हुए, लबनान में हुए, इसराइल में हुआ, और इसके नतीजे में ये सारे ममालिक जो 1980 और 1981, 82 में, इन ममालिक में जो है वो सारा अनरेस्ट देखा गया। इसराइल, मियामी, लंदन इवन। अब आप चेक करें कि आप लोगों को जब मैं कहता हूं कि जंगे हैं, तो ये लोग समझ रहे हैं वो जो साइंसदान बैठा है इलन मस्क, सिविल वॉर और कहानियां कर रहा है, वो अपने ही वो धंधे के चक्कर में, दुनिया मराने के चक्कर में आ चुका है। मतलब पावर का नशा कैसा, मतलब वो जालिम है कि, हालांकि अब होना ये है कि जिसको मैं जिस बुनियाद पे कह रहा था कि ये मिस कॉल है यूके वालों को, कि जैसे आपको ये नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, तो हुआ ना। अब देखें जैसे एलन मस्क पैसे के उसमें पागल हो गया जी, सिविल वॉर की बातें और वो सारी करवा रहा है उधर यूके में। हालांकि आपको पता है कि ये जो वार्म ड्राई थ्योरी है, इसके तहत अब इंटरनेशनल वॉर होनी है, सिविल वॉर नहीं होनी। सिविल वॉर के लिए कोल्ड ड्राई मौसम या जो फेज चाहिए था, हाँ वो शुरू होने को है,
वो शुरू होने को है। हाँ, बल्कि इस पे जो हम अपनी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो सीरीज आखिरी टाइम की कर रहे थे उसमें मुझे याद कराइएगा। उसके सीक्वेंस में मैं ऐड करूंगा जिसमें हमने एक रिवायत बयान की थी कि 25 दिन बारिश होगी ज़हूर इमाम से पहले। अब मैं बताता हूँ वो क्या कहती है थ्योरी। वो कहते हैं कि जैसे ही वार्म ड्राई पीरियड खत्म होता है, ड्रॉट आया होता है क्योंकि खुश्क साली होती है और भूख होती है, तो उसके वेरी नेक्स्ट जो शुरू होता है वो कोल्ड ड्राई पीरियड होता है जिसमें बारिशें ज्यादा होती हैं। और फिर जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो फिर वो कहत साली खत्म होती है। अब आप ये समझें कि इसका मतलब है कि हम वार्म ड्राई पीरियड में हैं जो अभी चल रहा है। इंटरनेशनल वॉर्स आ गई तो इसके वेरी नेक्स्ट कोल्ड ड्राई पीरियड आ जाएगा जिसमें लीडर्स पैदा होते हैं ग्रेट। अब दुनिया का इस थ्योरी पे भी अगर अप्लाई किया जाए, जो हम इस थ्योरी पे भी अगर अप्लाई किया जाए कि जो हम ये कह रहे थे कि ये वो इंटरनेशनल आलमी जंगे आ गई और इमाम का ज़हूर करीब है, तो अब जरा इसको कोरिलेट करके उन रिवायात की रोशनी में देखें कि जब उनका ज़हूर होना था दो काम होने थे, जंगे ही जंगे होनी थी। वार्म वार्म ड्राई की निशानी यानी कि इंटरनेशनल जंगे। अच्छा, उसके बाद 25 दिन की बारिश होनी थी यानी कि कोल्ड ड्राई पीरियड शुरू हो जाना था। और फिर ये कहते हैं कोल्ड ड्राई में सिविल वॉर्स होती हैं। फिर इंटरनेशनल जंगों ने अपने रुख वापस कर लेने थे क्योंकि रिवायात में है कि इमाम अलैहिस्सलाम आके डिफाइन करेंगे दुनिया को कि क्यों मार रहे हो, क्यों मारे जा रहे हो। जंगों को रुख दे के खत्म करने की तरफ जाएंगे। वो कोई जंगे स्टार्ट करने नहीं आ रहे, पीक पे होंगी, खत्म करने आएंगे। कोल्ड ड्राई पीरियड में वही सिविल वाला टाइम। अब आ जाए उनकी वो थ्योरी कि आज तक 2500 साल तारीख में उसने पूरी एक थ्योरीज दी हैं। बल्कि इस पे हम नेक्स्ट भी वीडियोस बनाएंगे अपने नाजरीन को। हर मतलब ये साइंसदान किसी तरीके से मानते नहीं ना, तो अब हम इनको का एस्ट्रोलॉजी नहीं तो एस्ट्रोनॉमी से समझा दें चले, वो भी डाटा ही है। उसमें फिर ये 2500 तारीख में ये साबित किया कि जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसिंग या वेल नेम लीडर्स आए वो आए कोल्ड ड्राई पीरियड में। तो इसका मतलब है इमाम का ज़हूर भी कोल्ड ड्राई में बना क्योंकि बारिशें आनी है 25 दिन की बारिश, वो कोल्ड ड्राई पीरियड ही होगा। और अब हम उनके थ्योरी के मुताबिक तो 2022 था 11.4 का पैच सनस्पॉट्स का, तो अब 14 उसकी मैक्सिमम है। तो यानी कि 25 और 26, 25 जो कहानी है 24 चल रहा है, 25 और 26 यानी कि 25 मैक्सिमम टाइम होगा। अब आ जाए उस थ्योरी पे वापस कि दो मार किए गए हैं, तीसरा आने वाला है, वो कभी भी आएगा, हिट कहाँ करेगा, क्या तबाहियां होंगी। अब आ जाए वो बात मेरी जो आप लोगों को इस साल के जब सूरज ग्रहण लगा था तो हमने उसमें बताया था कि सूरज ग्रहण लगा ही अमेरिका के लिए इस दफा। तो ये जो तीसरा आ रहा है ना, ये उधर ही ज्यादा इस पे अफेक्ट होंगे, पहला अमेरिका पे। तीसरी बात आ जाए कि जो हमने वो वीडियो की थी सोलर फ्लक्स वाली, और जिससे बरकियात और मवासलात और सब कुछ बंद होगा। मार्स का साल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 9 बनेगा 25, 5 और 4 9, 5 2 2 9। मार्स का साल जंगों का साल। जंगें जब होंगी, कोई 2-4 एटम चल गए, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा जमीन का। अब आ जाए कि ऊपर से सोलर की 2 डिग्री इन्हीं के इसी ताबकारी के नतीजे में चलो कर लो, या ऊपर उसका अलग मामला आता है, वो फ्लक्चुएट करती है, वो उसको इधर के टेम्परेचर से नहीं, उधर का टेम्परेचर इधर इफेक्ट करता है। उसके बाद आपकी सोलर फ्लक्स की एक्टिविटी होगी, सन स्पॉट्स की हो गई आपकी। अब सारी बातों को मिला लो ना, तो अगला साल एक तो गर्म है, इंटरनेट के मसले, चीजें, मवासलात के प्रॉब्लम्स, ये लाइनें। तो इसीलिए ये जो यूट्यूबर्स हमने पिछले भी साल के शुरू में भी इंडिकेट किया था कि मेहरबानी फरमा के अपने धंधे जो है थोड़े बहुत शिफ्ट करें, कोई खोखे शोखे भी लगाएं, जमीन पे भी कोई काम शुरू करें। ये किसी भी वक्त जो है, ये आपका जाल जो है नेट का, ये कभी भी हिट हो सकता है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। क्या आज आपने मजा आया, फील आई है कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हुआ है कि आप लोगों को जो है ना, क्योंकि हम है तो गुलाम कौम, क्या वो हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है क्या हम कोई गुलाम है, तो मेरा दिल कर रहा होता है कि जी यस एब्सोल्युटली राइट। तो लेकिन बात ये है कि ये जो है सिलसिला हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को गोरों की बीमारियां हैं, उनकी सुपरमेसी है दिमाग में। देखें, दिमागों का फर्क है। अब हम भी इसी कौम में पैदा हुए हैं जो ये सोचते हैं, लोग हंसेंगे, हंसते रहे,
जो ये सोचते हैं कि हम यूके पे जो है बादशाहों की तरह उतरे, और कुछ लोग वो पैदा हुए हैं जो उनको आका बना के उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। तो मुझे तो अपनी एयरफोर्स से इसीलिए प्यार है, सीधी सी बात है कि उन्हीं के जहाजों के झुरमुट में मेरे ज़हन में ख्याली बुला हुआ है कि हम लैंड करें। अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, हाँ एक दिन हमारी हुकूमत होगी